हेलो फ्रेंड, मैं वरुण सिंघल अपने नए वीडियो के साथ इंटीजर पार्ट 7 एक बार फिर आपके सामने। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इंटीजर्स की प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और आज हम डिस्कस करेंगे एक नई प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की ही इंटीजर के लिए, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज हम बचपन से आज तक कर भी रहे हैं और शायद हमने ध्यान नहीं दिया है इस प्रॉपर्टी पर। तो देखते हैं इसको समझने के लिए। सबसे ये दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक ओवर एडिशन एंड एक ओवर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर जब आपने पढ़ा होगा तो शायद इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस भी किया होगा। आज हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स के लिए इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले तीन क्या लिए हैं, तीन होल नंबर लिए हैं जिन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। तो देखिएगा, इसको हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल के साथ। मेरे को ये दो स्टेटमेंट सॉल्व करने हैं। ठीक, पहले ये स्टेटमेंट है, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो किस तरह से, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा जिसकी वैल्यू 8 और फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी 16। ओके, इसकी वैल्यू क्या आती है देखते हैं। 2 3 जा करेंगे 6 प्लस 2 5 जा 10 देन 6 and 10 16। ठीक है, तो हमने देखा इन दोनों की जो वैल्यू आई, रिजल्ट आया, वो कैसा आया, दोनों का सेम आया। और हम जानते भी हैं जब तीन होल नंबर हैं हमारे पास तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड भी होती है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों वैल्यू जो है हमारी, ये दोनों कैसी हैं, इक्वल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को नेगेटिव ले लेते हैं हम। ठीक है, और ये दोनों नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे और इधर जब 2 नेगेटिव है इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इधर सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा इसको, तो वैल्यू क्या आएगी 8 और इसके बाद रिजल्ट क्या है -16। इधर सॉल्व करते हैं तो इधर इस ब्रैकेट की वैल्यू जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों नंबर का वो क्या आएगा -6 और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा -10। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस आपको याद होगा -10 देन इन दोनों का जो सम आएगा, दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम साइन है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और फिर उसके बाद जो इनका नंबर आएगा एडिशन के बाद उसके आगे वो साइन पुट करना है जिसमें दोनों है, तो वो है नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपने जब एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव नंबर लिए, सम वैल्यू आती है ये, तो आप देख सकते हैं अभी भी दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है दोनों रिजल्ट, तो ये दोनों भी क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, ये होल नंबर्स के लिए ये एक इंटीजर नेगेटिव होने के बाद। ठीक है, अब दो इंटीजर अगर नेगेटिव होंगे तब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो इस बार हम -2 यहाँ एक नंबर को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक, इधर क्या हो जाएगा -2, इस बार क्या है -3 नेगेटिव भी है, प्लस -2 मल्टीप्लाई 5। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, -2 इधर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये बाहर आएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है, और -2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, ये दोनों नेगेटिव है, प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव। ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव। 6 - 10 वैल्यू आती है -4। ठीक, फिर से वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो मैं यहाँ भी क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों रिजल्ट हमारे कैसे हैं, इक्वल है। ठीक, तो इस तरह से हमने 3 एग्जांपल लिए जिसमें हमने देखा कि जब हम किसी एक नंबर को बाकी दो नंबर के सम पर, ठीक, यहाँ हमारा क्या है एडिशन है, जब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
तो इस तरह से रिजल्ट लें या इस तरह से, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले -2 की फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई, फिर वो साइन जो यहाँ पर है, जैसे यहाँ एडिशन है तो पहले एडिशन और फिर -2 की दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इंटीजर लेंगे किसी भी तरह के, तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस तरह से और इस तरह से, दोनों तरह से हमारे को नंबर क्या देगा, रिजल्ट क्या देगा, सेम देगा। ठीक है, तो फ्रेंड इन जनरल मैं कह सकता हूँ if a b c are any three integers then we have a multiply b plus c is equal to a multiply b plus a multiply c। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स के केस में इक्वल हो जाते हैं, और इस रिजल्ट को हम क्या क्या कहते हैं, दिस रिजल्ट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फ्रॉम लेफ्ट। क्योंकि यहाँ ए की जो मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट में, वो कहां से हो रही है, लेफ्ट साइड से, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लेफ्ट कहलाता है। सिमिलरली जब ए की मल्टीप्लाई फ्रॉम राइट होती है तब हम क्या बोलते हैं, b प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी मल्टीप्लाई ए, और इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, दिस रिजल्ट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फ्रॉम राइट। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टीप्लिकेशन का एडिशन पर, ये कहां से, राइट से बोला था। ठीक है, शायद कुछ बुक्स में केवल हमारे को इसमें केवल लेफ्ट की बात की गई है, लेकिन ये एडिशन के रेस्पेक्ट में भी और सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट बोथ साइड होता है। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के यूज की। मल्टीप्लिकेशन में इसका किस तरह से यूज किया जाता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, आपने अपने चाइल्डहुड में 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जरूर सीखी होगी, उसी का एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, इफ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स 22 एंड 15, दैट मीन्स अगर हमारे पास ये लिखा हो कि 22 मल्टीप्लाई बाई 15 को सॉल्व कीजिए, फाइंड कीजिए, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। ठीक है, तो मैं इस प्रोडक्ट को इस तरह से लिख सकता हूँ, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 10, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों नंबर का सम भी क्या है, 15 है। ठीक है, यूजुअली आप इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते थे अपने चाइल्डहुड में, तो देखिएगा यहाँ लिख देते हैं 22 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करते थे, सबसे पहले इस 5 की मल्टीप्लाई करते थे, क्या करते थे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11। ओके, फिर आप क्या करते थे, एक क्रॉस यूज करते थे यहाँ पर। ठीक है, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई करते थे 2 एंड 2। ठीक है, देन आप क्या करते थे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते थे, सम फाइंड कर देते थे, तो इस तरह से आपको इन 2 नंबर का प्रोडक्ट मिल जाता था। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये क्रॉस किस लिए है। हमने जब हमें प्रोसेस समझाया गया ये मल्टीप्लिकेशन का, तो बस हमसे ये बोला जाता था कि बस यहाँ पर क्रॉस लगाइए। ठीक है, जब भी हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस लगा देते थे। इसके बाद अगर यहाँ पर एक और नंबर होता था तो नेक्स्ट टाइम पे हम 2 क्रॉस लगा देते थे। ये प्रोसेस आपको भी शायद याद हो। ठीक है, तो हमें बस ये ऑब्जर्व करना है कि ये क्रॉस यहाँ पर किसका काम कर रहा है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जो 1 है, इस नंबर में इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये 1 हमारा 10th प्लेस पर है। ठीक है, तो 10th प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, 15 में यहाँ जो 1 है वो क्या है, 10 के तो इक्वल है। मीन्स अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसको आप 5 प्लस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 की जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, वो क्या है, हमारी 10 है। ठीक है, इसके बाद इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ एक क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने तो केवल यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई किया, लेकिन बेसिकली हम किसकी कर रहे होते हैं, 10 की कर रहे होते हैं, जिसकी जो 0 है हम इस क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम हमेशा यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं। आप 0 भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस ये क्रॉस हमें बताता है कि यहाँ ये जो, यहाँ आप कोई भी नंबर नहीं लिख सकते, ये प्लेस फिक्स्ड है। किसके लिए फिक्स्ड है, 0 के लिए। इसलिए आप जब इस नंबर में यहाँ पर कुछ आप क्या कर रहे होते हैं, दोनों को ऐड कर रहे होते हैं, तो इसलिए जब इस डिजिट को ऐड करते हैं तो यहाँ कुछ भी ऐड नहीं होता। कुछ भी ऐड का क्या मतलब है कि 0 ऐड की जाती है नीचे।
सपोज कीजिए यहाँ 5 होता इस 0 की जगह, तो 5 में आप क्या ऐड करते, 0 ऐड करते तो 5 ही आता। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो आपने देखा सबसे पहले आपने किसकी मल्टीप्लाई की है इसमें फर्स्ट टाइम, 5 से। ओके, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ इस 110 को, ये कब आया जब हमने 22 में किसकी मल्टीप्लाई की, 5 की मल्टीप्लाई की। ओके, और ये 22 कब आया जब हमने किसकी मल्टीप्लाई की इस 22 में, 1 की। लेकिन ये बेसिकली है क्या, 2 क्रॉस मीन्स इसको मैं 0 बोल सकता हूँ, यानी कि ये जो नंबर है वो बना है 220। ठीक है, और ये 220 कब आया जब हमने इस 1 की प्लेस वैल्यू यानी कि 10 की मल्टीप्लाई की इस नंबर में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 22 मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, अब ये नंबर हमें कब मिला, जब हमने इन दोनों नंबर का क्या फाइंड किया, सम फाइंड किया। ठीक है, ये मिला, और ये दोनों नंबर है क्या, ये है। तो दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 22 मल्टीप्लाई 5 को ऐड किया किसके साथ, 22 मल्टीप्लाई बाई 10 से, तब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें ये 330 मिला। ठीक है, तो इस तरह से 22 की मल्टीप्लाई 15 करने के लिए, ठीक है, मैं इसको 5 + 10 लिख सकता हूँ। और आपने इस कैलकुलेशन में क्या किया, पहले 22 की मल्टीप्लाई की 5 से, फिर 22 की मल्टीप्लाई की 10 से, और फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हैं आपने किसका यूज किया इस मल्टीप्लीकेशन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। और ये शायद हमें आज तक पता ही नहीं है कि हम जब भी मल्टीप्लाई कर रहे थे ऐसे 2 डिजिट नंबर की, तो किस प्रॉपर्टी के यूज कर रहे थे, इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारी एक यूज मिला हमें किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ओवर एडिशन का। ठीक है, एक नेक्स्ट यूज जो कॉमन है, जो आपको बुक्स में देखते भी हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं बुक्स में कि जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करनी है 25 मल्टीप्लाई बाई 101। ठीक है, आप इसको कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करते हैं। किस तरह से, इस 101 को इस तरह से 100 + 1 या 1 + 100 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फर्स्ट नंबर पे प्लस साइन, फिर सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 2500, और ये हमारा 25, और टोटल सम क्या मिलेगा, 2525। ठीक है, तो एक यूज हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये होता है। ठीक है, और कहीं कहीं एक दूसरा यूज और है, जैसे आपके पास लिखा है 2 × 3, 2 × 7, इनको आप कैसे कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये राइट हैंड साइड है, जहां हम 2 को हम बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो फिर क्या हो जाएगा 2 × 3 + 7, इस तरह से लिख सकते हैं, और 2 × 10, और ये हो जाएगा। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के यूज ओवर एडिशन। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। सो फ्रेंड, अब बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। इसको समझने के लिए फिर से मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं आपके सामने। ठीक है, तो देखिएगा, जब हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, या होल नंबर बोल सकते हैं इनको, 3, 5 और 4। ठीक है, यहाँ हमारा जो साइन है, बीच में ऑपरेशन है, वो है सब्ट्रैक्शन, और हम चाह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 - 4 1 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से फिर 3 ही मिलेगी। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं 3 × 5 15, देन 3 × 4 12, 15 - 12 = 3। तो देखा हमने, दोनों साइड हमें वैल्यू क्या मिलती है, सेम मिलती है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों ही रिजल्ट सेम रखते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 पॉजिटिव इंटीजर लेने पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड होता है। ठीक, इसके बाद जब मैं बात करता हूँ यहाँ 2 नेगेटिव नंबर और 1 पॉजिटिव नंबर पर, तब क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पर इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो -5 - 4, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5 - 4। अब नेगेटिव नेगेटिव हमारा ऐड होकर के क्या आ जाता है, -9, और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 27 मिलता है। ठीक है, ऐसे ही हम राइट साइड में सॉल्व करते हैं इन दोनों वैल्यू को
फाइंड करेंगे, मीन्स प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों नेगेटिव वैल्यू है, 3 मल्टीप्लाई 5 15, इधर नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमें नेगेटिव मिलेगा, और 3 मल्टीप्लाई 4 12, यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 15 प्लस 12 अगेन हमें क्या मिलेगा 27। फिर से हमने जब दो नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया तो हमें क्या मिला, दोनों साइड रिजल्ट सेम मिला, और यहाँ पर भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। ठीक है, तीसरे केस में मैंने तीनों ही नेगेटिव नंबर लिए, ठीक है, तब क्या होता है, तो इसको सॉल्व किया, -5 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4, ठीक है, -5 + 4 इज इक्वल टू -1, ठीक। अब यहाँ पर दो नेगेटिव इंटीजर है, इनका हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो -3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा +3, ठीक है। राइट हैंड साइड में करते हैं तो -3 और -5 की प्रोडक्ट जो होगा वो होगा +15। सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट -3 एंड -4 का प्रोडक्ट क्या आएगा, +12। यहाँ माइनस साइन चल रहा है, 15 - 12 करेंगे तो 3 आता है। दोनों साइड हम देखते हैं रिजल्ट सेम है, तो 3 नेगेटिव इंटीजर लेने पर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो कहने का मतलब हम किसी भी तरह के इंटीजर ले सकते हैं। हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स के लिए, ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड होती है, ठीक। और इन तीनों ही एग्जाम्पल में मैंने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है वो लेफ्ट साइड से दिखाया है। सिमिलरली आप 3 को राइट में लेकर के भी आप इन तीनों ही एग्जाम्पल में इस नंबर को राइट में लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम जर्नल वे में क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड, इन जर्नल हम इस प्रॉपर्टी को कैसे लिख सकते हैं, इफ a b c be any 3 integer then we have a multiply b minus c is equal to a multiply b minus a multiply c, ठीक है। और इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, दिस रिजल्ट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, लेफ्ट साइड से हो रही है, तो हम बोलते हैं फ्रॉम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से अगर a हमारा राइट साइड में हो और राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम राइट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, किसका, मल्टीप्लीकेशन का ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, किसके ऊपर, ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इसके कुछ यूज की, ठीक है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के सब्ट्रैक्शन पर यूजेस उसी तरह से हैं कुछ जैसे एडिशन पर था, ठीक है, जो हम जनरली बुक्स में देखते भी हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है, लाइक ये हमें सॉल्व करना है, 25 मल्टीप्लाई बाई 99, इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं इजीली। जैसे 99 को हम क्या लिख देते हैं, 100 - 1। फिर हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर पे मल्टीप्लाई, फिर ये साइन नेगेटिव माइनस का, और 25 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के साथ 1, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या आता है, 2500 - 25, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2475, ठीक है। तो इस तरह से एक यूज ये होता है, और ऐसे ही बुक में और दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमने देखने को मिलता है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई लिख लेते हैं 13 - 2 मल्टीप्लाई 3, ये आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह से लिख सकते हैं, 13 - 3, ठीक है, आपने 2 दोनों में से कॉमन किया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 - 3 10, और इसके बाद हमें क्या मिल जाता है 20। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए यूज हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ठीक। तो ये वीडियो थी मेरी आज की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर के अलग अलग केसेस में, ठीक है, हमने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा है, ठीक। और आपके लिए मेन चीज कि इस प्रॉपर्टी का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, और एक ऐसी जगह यूज मैंने आपको समझाया जो आपने शायद पहले नहीं देखा था, ठीक है, या ऑब्जर्व नहीं किया था उसको, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये टॉपिक खत्म करते हैं,
और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटीजर्स के डिवीजन के बारे में कि किस तरह से दो इंटीजर का आपस में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो आज यही लास्ट होती है। ठीक है, और प्लीज इसको जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिए अपने कमेंट्स और सजेशंस के थ्रू। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स विजिटर्स को, जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।